Assalamualaikum and adab. Dear students, this is Hussain Kashu, lecturer physical education from Government Boys Higher Secondary School Tral. And our today's topic is periodization and its types. Periodization is an organized division of training year. जब एक ट्रेनिंग ईयर को डिवाइड किया जाता है उसको हम periodization कहते हैं. थ्रू periodization coaches train athletes for performance improvement. एक एथलीट की परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए कोच periodization का इस्तेमाल करते हैं. इट इज़ जस्ट लाइक एन टाइम टेबल ऑफ द ईयर. Periodization is associated with short and long term training sessions. Periodization में short भी और long term training session भी include होते हैं. In periodization, a year is divided into 3 periods. Periodization में एक साल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है. Number 1, it is period of preparation. Number 2, it is competition period. And number 3, it is transitional period. So these are the 3 periods of periodization, 3 divisions of periodization. Period of preparation क्या है? It is the longest period of training cycle. इन 3 डिवीजनों में सबसे बड़ा जो है that is period of preparation. Its duration ranges from 2/3 to 3/4 of total duration. Basic components are developed through this period. और पीरियड ऑफ प्रिपरेशन में जो बेसिक कंपोनेंट्स है स्किल के होते हैं, टेक्निक के होते हैं किसी गेम के, वो डेवलप करने की कोशिश की जाती है. और इस पीरियड ऑफ प्रिपरेशन के 3 फेज़ है. फेज़ फर्स्ट, फेज़ 2 एंड फेज़ 3. फेज़ फर्स्ट क्या होता है? उसमें जो वॉल्यूम होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और इंटेंसिटी कम होती है. फेज़ 2 में वॉल्यूम बहुत होता है और लोड भी ज़्यादा होता है. एंड इन फेज़ 3 उसमें कंपटीशन रिलेटेड कंपोनेंट्स को डेवलप किया जाता है और उसका वॉल्यूम कम होता है लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है. एंड पीरियड ऑफ कंपटीशन, और कंपटीशन पीरियड जो दूसरा सेगमेंट होता है, दूसरा डिवीजन होता है पीरियडाइजेशन का ट्रेनिंग ईयर का, उसमें एथलीट अपनी टॉप परफॉर्मेंस, टॉप फॉर्म अचीव करने की कोशिश करता है एंड ट्राई टू मेंटेन इट फॉर सफिशिएंट लॉन्ग पीरियड टाइम. The competition period aims at creating a harmonious interrelationship among various components of performance. This period is characterized by a high to maximum intensity and lower volume. इस पीरियड में इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, वॉल्यूम कम होता है. एंड नंबर 3, इट इज़ ट्रांजिशनल पीरियड, लास्ट फेज ऑफ पीरियडाइजेशन. ट्रेनिंग ईयर का जो आखिरी डिवीजन है उसको हम ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं. दिस पीरियड शुड नॉट बी मोर देन 4 to 6 वीक्स. 4 से 6 वीक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. दिस पीरियड इज़ करेक्टराइज्ड बाय लो ट्रेनिंग वॉल्यूम. इसमें ट्रेनिंग वॉल्यूम कम होता है, लो ट्रेनिंग इंटेंसिटी. इन दिस पीरियड फॉर रिकवरी एक्सरसाइज ऑफ लो इंटेंसिटी आर यूज्ड. इसमें रिकवरी एक्सरसाइज जो कम इंटेंसिटी की होती है वो इस्तेमाल की जाती है. सो इन शॉर्ट, जब हमें एक एथलीट को किसी कंपटीशन के लिए तैयार करना होता है, जो साल के बाद हो, 2 साल के बाद हो, 3 साल के बाद हो, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड कप्स होते हैं, ओलंपिक्स होते हैं, उनको एथलीट को डेवलप करने के लिए इतना बहुत ज़्यादा टाइम होता है, इसलिए फिर ईयर्स को डिवाइड किया जाता है डिवीजन्स में. तो पीरियडाइजेशन में क्या होता है? एक साल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है. पीरियड ऑफ प्रिपरेशन जिसमें बेसिक कंपोनेंट स्किल्स टेक्निक सिखाई जाती है. पीरियड ऑफ कंपटीशन जिसमें कंपटीशन रिलेटेड एक एथलीट को अपनी फॉर्म अचीव करनी होती है, क्योंकि यही तो वो कंपटीशन है जहाँ पे वो compete करता है बाकियों के साथ. एंड ट्रांजिशनल पीरियड इज़ आफ्टर कंपटीशन. जब कंपटीशन के बाद कंपटीशन ओवर हो जाता है तो एथलीट अपनी स्किल, अपनी टेक्निक ना भूले, तो उसको मेंटेन करने के लिए एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है जिसमें प्रैक्टिस की जाती है, लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज दी जाती है रिकवरी के लिए. सो दीज आर द 3 सेगमेंट्स ऑफ पीरियडाइजेशन, and this was all about what is periodization, types of periodization. Thank you.